नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 18वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद होता है। महाभारत के बारे में आप जानते होंगे और महाभारत में अनेक कहानियां सुनी होगी। महाभारत से ही ली गई एक ये भी कहानी है जो है वो यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद होता है। इसमें यक्ष है वो बगुले के वेश में आते हैं, जो वास्तव में है वो खुद स्वयं धर्मराज होते हैं, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो हम पढ़ते हैं यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम शुरू करते हैं। देखिए, यक्ष प्रश्न। सबसे पहले अगर हम बात करें पांडव, तो पांडव कितने हैं? 5 है, जिस तरीके से हमें पता है। कौरव है वो कितने हैं? 100। पांडवों में सबसे बड़े हैं वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर के बाद में भीम, उसके बाद में अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये है वो 5 पांडवों के नाम है। तो यहाँ पे देखिए, पांडव द्रौपदी सहित वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई जो कुटिया है, उसमें वो रहने लगते हैं। वे कुछ दिनों तक काम्यक वन में रहने के पश्चात, पहले वो किस में? कुछ दिनों तक काम्यक वन में रहते हैं और उसके बाद में द्वैत वन में चले जाते हैं। द्वैत वन में चले गए। वहां एक बार जब पांचों भाई भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें प्यास सताने लगी। यानी पांचों भाई जब जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उन्हें है वो प्यास सताने लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, हे नकुल तुम जल ढूंढ कर ले आओ। कि हे नकुल तुम जल ढूंढ कर ले आओ। नकुल जल की तलाश में एक जलाशय के पास चले आए, किंतु जैसे ही जल लेने के लिए उद्यत हुए, सरोवर किनारे वृक्ष पर बैठा एक बगुला बोला, हे नकुल, यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यानी तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना अगर ये जल पियोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। नकुल ने उस बगुले की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पी लिया। जल पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। यानी जैसे ही जल पिया, जल पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। नकुल के आने में विलंब होता देखकर युधिष्ठिर ने क्रम से अन्य तीनों भाइयों सहदेव, अर्जुन तथा भीम को भेजा और उन सभी का भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर स्वयं जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर उनके सभी भाई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। यानी सभी भाई वहां पे मृत अवस्था में, जैसे मरने की अवस्था में वो पड़े हुए हैं। वे अभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित ही थे कि वृक्ष पर बैठे बगुले का स्वर उन्हें सुनाई दिया, हे युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही जल लेना, किंतु वे न माने और उनका यह परिणाम हुआ। यानी ये उसका है वो क्या हुआ? परिणाम हुआ। अब तुम ही यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगर तुम भी बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? यही हाल होगा। बगुला रूपी यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, मैं आपके अधिकार की वस्तु को कदापि नहीं लेना चाहता। आप अब अपना प्रश्न पूछिए। कि अब आप है वो अपना प्रश्न पूछिए। यक्ष ने प्रश्न पूछा, कौन हूं मैं? यक्ष ने प्रश्न पूछा, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर है वो उत्तर देते हैं, तुम न ये शरीर हो, तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वव्यापी है। यानी तुम न शरीर हो, न तुम इंद्रियां हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो। यह चेतना जो सर्वव्याप्त यानी सभी जगह जो व्याप्त है। यक्ष फिर से है वो प्रश्न करते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? तो फिर से युधिष्ठिर है वो उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है। यानी जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यानी उसे जानना ही क्या है? मोक्ष है। यक्ष
फिर प्रश्न करते हैं, जन्म का कारण क्या है, यानी जन्म का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही जन्म का कारण है। अतृप्त वासनाएं यानी पूरी तरीके से जो वासनाएं तृप्त नहीं हुई है, तो अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही जन्म का कारण है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है, यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है, जिसने स्वयं को और आत्मा को जान लिया है, वही इससे मुक्त है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, वासना और जन्म का संबंध क्या है, वासना और जन्म का संबंध क्या है। तो फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जैसी वासनाएं वैसा जन्म, यानी जैसी हमारी वासनाएं होती है वैसा ही जन्म होता है। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। जैसी हमारी वासनाएं होती है उसी योनि में हमारा जन्म होता है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, संसार में दुख क्यों है, इस संसार में दुख क्यों है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यानी संसार में दुख का कारण क्या है, लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। भाई अगर दुख के ये कारण है तो ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। तो युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यानी ईश्वर ने इस संसार की रचना की, लेकिन मनुष्य ने स्वयं ने अपने कर्मों से और विचारों से सुख और दुख की रचना की। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, भाग्य क्या है, भाग्य क्या है। तो युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। हर क्रिया और हर काम का एक क्या होता है, परिणाम होता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। परिणाम जो भी है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है। ये जो परिणाम होता है ये परिणाम ही क्या है, भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। आज जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, आज जो आप प्रयास कर रहे हैं, वही कल का क्या है, भाग्य है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, सुख और शांति का रहस्य क्या है, कि कोई इंसान सुखी और शांत कैसे रह सकते हैं। तो सुख और शांति का रहस्य क्या है। तो युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। अगर आप सुख चाहते हैं तो सबसे पहले क्या, सत्य, सत्य बोलना सीखिए। सदाचार, अच्छा आचरण करना सीखिएगा। प्रेम, लोगों से प्रेम करना, हर इस दुनिया की चीजों से प्रेम करना सीखिएगा। और क्षमा, यानी कोई भी अगर होता है तो आप क्षमा कर देना, यही सुख के क्या है, कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। अगर आप शांति चाहते हैं तो आप क्या करें, असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग कर दें तो शांति का मार्ग है वो आप प्रशस्त हो जाएगा। फिर यक्ष है वो प्रश्न करते हैं, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव हो। चित्त यानी मन पे नियंत्रण कैसे संभव हो। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती है। इच्छाओं पर विजय चित्त का विजय है। यानी इच्छाओं पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो चित्त पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, सच्चा प्रेम क्या है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। तो युधिष्ठिर है वो फिर से उत्तर देते हैं, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी में देखना ही क्या है, सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना ही क्या है, सच्चा प्रेम है। यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता।
तो मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, आसक्ति क्या है? भाई आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। अगर आप प्रेम में हैं और प्रेम में मांग, अपेक्षा या अधिकार चाहते हैं तो वही क्या है? आसक्ति है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। सांसारिक सुखों का की क्षण भंगुरता की, सांसारिक जो सुख है क्षण भंगुर है, क्षण में ही नष्ट होने वाले हैं, तो इस पर है वो विचार करना चाहिए। तो यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, संसार को कौन जीतता है? संसार को कौन जीतता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। जिसमें सत्य और श्रद्धा है वही संसार को जीतता है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, भय से मुक्ति कैसे संभव है? यानी भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वैराग्य से। अगर आप वैराग्य धारण करते हैं तो उस भय से है वो आपको मुक्ति मिल सकती है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, मुक्त कौन है? इस दुनिया में मुक्त कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो अज्ञान से परे है। जो अज्ञान से परे है वो मुक्त है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। आत्मज्ञान का अभाव ही क्या है? अज्ञान है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, दुखों से मुक्त कौन है? यानी दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो कभी क्रोध नहीं करता। जो कभी क्रोध नहीं करता वह दुखों से क्या है? मुक्त है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माया। माया है भी, अस्तित्व में है भी और नहीं भी। तो ये विचार या समझ पे निर्भर करता है। यक्ष फिर प्रश्न करता है, माया क्या है? यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं कि माया क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नाम और रूपधारी नासवान जगत। नाम और रूपधारी नासवान जगत है, वही क्या है? माया है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, परम सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म ही परम सत्य है। ब्रह्म ही परम सत्य है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, सूर्य किसकी आज्ञा से उदित होता है? सूर्य किसकी आज्ञा से उदित होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। परमात्मा की आज्ञा से सूर्य उदित होता है या फिर ब्रह्म की आज्ञा से उदित होता है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धैर्य ही मनुष्य का साथी है। धैर्य ही मनुष्य का क्या है? साथी है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य क्या बनता है? बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यानी परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से सूर्य उदित होता है। फिर यक्ष प्रश्न करते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धैर्य ही मनुष्य का साथी है। धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। तो धैर्य ही क्या है? मनुष्य का साथी है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? यानी कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य क्या बनता है? बुद्धिमान बनता है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं,
भूमि से भारी चीज क्या है? भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी है। यानी संतान को कोख में भरने वाली जो माँ है वही क्या है? भूमि से भी भारी है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, आकाश से भी ऊंचा कौन है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पिता। पिता ही आकाश से ऊंचे हैं। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मन। मन है वो हवा से भी तेज चलने वाला है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? घास से भी तुच्छ चीज क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, चिंता। चिंता जो है वो घास से भी क्या है? तुच्छ है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, विद्या। विद्या ही विदेश में मनुष्य का क्या होती है? साथी होती है। मन। मन है वो हवा से भी तेज चलता है। यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, चिंता। चिंता है वो घास से भी क्या है? तुच्छ है। यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि विद्या। विद्या ही विदेश में है वो साथी हो सकती है। यक्ष फिर से प्रश्न करते हैं, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। यक्ष प्रश्न करते हैं, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। यही क्या है? महान आश्चर्य है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? कौन व्यक्ति है जो आनंदित और सुखी है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हे जलचर, जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति पांचवें छठे दिन ही सही अपने घर में साग सब्जी पका कर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही व्यक्ति सुखी है। कौन सा व्यक्ति सुखी है? देखिएगा, यानी यक्ष प्रश्न करते हैं कि सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं कि हे जलचर, यानी हे बगुले, जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति पांचवें छठे दिन ही सही अपने घर में साग सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता, वही व्यक्ति क्या है? सुखी है। यदि युधिष्ठिर के शाब्दिक उत्तर को महत्व न देकर उसके भावार्थ पर ध्यान दें, तो इस कथन का तात्पर्य यही है, जो सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। यानी जो सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता है हो, वही वास्तव में क्या है? सुखी है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उस उन सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। इससे प्रसन्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ज्ञाता हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूं। अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूं। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम
या त्रिलोक विजयी अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा, पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। यानी धर्मात्मा जो पांडु है उसकी कितनी रानियां थी? 2। एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम क्या था? माद्री। मेरी भीम और अर्जुन की माता कुंती है तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसीलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूं। वास्तव में मैं तुम्हारा पिता धर्म हूं, यानी धर्मराज, और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी गति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, यानी वहां से विलुप्त हो गए, चले गए वहां से। तो ये युधिष्ठिर और धर्मराज स्वयं अर्थात यक्ष के बीच में जो संवाद होते हैं, जीवन का वास्तविक बोध है वो इनसे है वो होता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।